बिहार और उत्तर प्रदेश में एक फ़र्क है जो हर्षवर्धन जी ने समझाया ठीक से, कि यहाँ इंटर स्टेट माइग्रेशन भी काफ़ी होता है। लोग यूपी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग शहरों में बहुत सारा काम हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की या प्रोडक्टिविटी की स्थिति बिहार जैसी नहीं है, तो वो एक बड़ा काम हो रहा है। एक जो जानकारी मुझे मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर से दिल्ली से भी अब नोएडा शिफ्ट हुए हैं, बड़े जो लोग हैं, तो उसमें क्या हुआ कि दिल्ली इन्होंने 2003 का के पहले का वो मांगा है SIR के लिए, कि 2003 से पहले आप कहाँ वोटर थे या क्या वोट दिया था, तो वो एड्रेस मांगना, वो उसके प्रूफ मांगना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे भी कहा कि सर इस पर क्या कर सकते हैं, कि मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे थे, तो 2003 के पहले आपने कब वोट दिया था, उसका नंबर कहाँ, किस एड्रेस पर रहे, वो सब चीज़ों को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो घुसपैठिए नहीं है, मतलब नहीं तो उनको वो तो 13 कागजात मांगे, उसमें से कुछ दिखाना है। नहीं, वो कागजात नहीं, उनको चाहिए 2003 के पहले वोटर क्या थे। अब जो लोग सर किराए पर रहते हैं, मजदूर का मतलब नौकरी कर रहे हैं, न उनके पास घर का मकान होता है, न बिजली का वो होता है, न पानी का होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बैंक्स के भी वो नहीं होते, तो वो सब है। लेकिन मुझे लगता है इस पर काम करके आगे बढ़ाना चाहिए, और 15 दिन का समय भी मिले तो वो ठीक है। कि एक चीज मैं बताना चाहता था आपको क्योंकि ये संख्या इतनी बड़ी है तो ऑपोजिशन बोलेगा, जैसे अभी अखिलेश जी ने कह दिया ये तो NRC हो रहा है इसके नाम पर। एक बार जरा प्रोसीजर समझ लेते हैं, कैसे ये काम किया कैसे जा रहा है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं इसमें। मैंने नहीं, मेरे दिल्ली में नहीं हो रही है ड्राइव, तो मेरे पास नहीं आया फॉर्म, लेकिन जहां यूपी में जहां से मेरी फैमिली आती है वहां फॉर्म गया, मेरे माता पिता के पास फॉर्म गया। आप सोचिए वो फॉर्म पहले तो प्री फिल्ड होता है, मतलब जिस वोटर का फॉर्म है उसके नाम के साथ जा रहा है, फॉर्म में ऑलरेडी उसका नाम पता मेंशन्ड है, उसका एपिक नंबर मेंशन्ड है, तो हर टारगेटेड आदमी के पास उसी का फॉर्म पहुंच रहा है। एक ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कितने फॉर्म छपे होंगे ऐसे। उसकी दो कॉपी आती हैं, एक कॉपी जब आप भर के दे देते हैं तो वो अपने पास रख लेते हैं BLO, और दूसरी कॉपी वो वोटर के पास जो है वो रह जाती है। फिर जैसे वहां आया तो फॉर्म आए, तो अब ठीक हमारा भी फॉर्म गया, मैं हालांकि दिल्ली का वोटर हूं लेकिन मेरा भी फॉर्म वहां पहुंचा क्योंकि पहले मेरा वोट था वहां पर। तो उस पर हमारे घर से बता दिया गया कि साहब ये यहां नहीं रहते। अब वो मेंशन किया गया उस फॉर्म पर, मेरे नाम के फॉर्म पर, कि ये व्यक्ति यहां अब नहीं रहता और अब यह दिल्ली में रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई हवाबाजी में काम हो रहा है, मतलब काफी डेडिकेशन के साथ इस काम को किया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि लगभग 2-3 करोड़ लोगों का मामला नाम कटने का है, आपको लगता है इसमें फाउल प्ले का शोर मचाया जाएगा? मैं एक जोड़ देना चाहता हूं। मैं रात के करीब 11 बजे लौट रहा था और 11 बजे BLO का फोन आया, महिला BLO। उन्होंने कहा आपके पिताजी का नाम मैच नहीं कर रहा है, एक जगह शर्मा लिखा हुआ है, जो पीछे वाला था उसमें कुमार लिखा हुआ था, तो आधार कार्ड में जो है हम उसी का नाम डाल रहे हैं। मैंने कहा हाँ आधार कार्ड करेक्टेड है। कहा कि पैन कार्ड से भी हमने मिला करके देखा है, आप में वही है। तो इस लेवल पर काम कर रहा है। मेरी पत्नी का उन्होंने कहा कि आपके पिताजी का नाम लिखा नहीं हुआ है, तो आप नाम बताइए पिताजी का नाम, या फिर आधार कार्ड की आप कॉपी वहाँ से हमको भेज दीजिए, उस अनुसार से हम करेक्शन कर लेंगे। तो जिसे आप कह रहे हैं ना, बहुत गंभीरता से हो रहा है ये काम। दूसरी बात जिसे कह रहे थे कि भाई SIR फॉर्म वितरित कर देना, उसका एक स्टेज है, दूसरा स्टेज है उनको भर करके ले लेना। अब उसी स्टेज की प्रक्रिया में ये जो आप देख रहे हैं ना कि 45 लाख जो मृत्यु वाला है, वो काम तो उसको तो आप अपने डेटा से हटाएंगे ना, वो काम तो पूरा हुआ काम है ना, क्योंकि उनको पता है कि इनके बारे में सूचना आ गई है कि डेड है। तो जो 19% आपने लिखा है उसमें से उस डेटा को आप हटा दीजिए। फिर जो है वो इंटर स्टेट माइग्रेशन या हाँ उसको आप हटाइए, उसको भी हटाइए। जो बिहार के अंदर बहुत अमित शाह जी ने एक बड़ा स्पष्ट कहा, ये जो 42 लाख लोग फॉर्म नहीं लौटाए वो कौन लोग थे? अब चुनाव आयोग तो कहेगा कि नहीं ये घुसपैठिया थे, क्योंकि आपने उसको अधिकार नहीं दिया है ना तय करने का कि ये घुसपैठिया है या नहीं है। चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट है वो हमसे कंफर्म कर दीजिए। और यहां भी है, मैं आपको बात कर रहा हूं, यहां सिर्फ उसमें इतना लिखा हुआ है, मैंने भी फॉर्म भरा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला बासिंदा हूं अभी, कि 2003 में आपका एपिक नंबर क्या था। फिर जो हमारी सोसाइटी का था, सोसाइटी ने हमको डेटा दे दिया, बाकी के बगल के हमने पार्षद थे उन्होंने डेटा दे दिया। वो चुनाव उस समय का लिस्ट जो है वो सब पॉलिटिकल पार्टियों के पास होता है, वो देता रहता है। से हो रही है ना पूरी ड्राइव, बहुत ही सेफ तरीके से। और एक अंतिम बात कह दूं, यदि ये मान लेते हैं कि ये NRC ही हो रहा है, फिर भी आपको क्या परेशानी है? देश में आप यही चाहते हैं ना कि जो लोग
यहाँ के नागरिक हैं वही वोट करें। सब कोई तो यही चाहता है, लेकिन होना चाहिए। अच्छा, आप चलिए घुसपैठियों वाली बात, समीर जी में आ रहा हूं, फिर आप ये इस पर भी टिप्पणी कीजिएगा। आप जैसे अखिलेश जी ने कहा एनआरसी हो रहा है, एनआरसी का मतलब क्या? आपके देश के बाशिंदे के नागरिक की पहचान की, ये हमारा यहाँ का मतलब सिटीजन है, ये भारत का नागरिक नहीं है, ये पहचान। अभी आपने कहा बिहार में इतने लाख फॉर्म नहीं आए, तो हो सकता है उसमें वो घुसपैठिए हूं, हालांकि कोई घुसपैठिए के नाम से कोई कॉलम नहीं है एसआईआर ड्राइव के अंदर। यूपी में भी 9.5 लाख फॉर्म जो है वापस नहीं आए हैं भर के, मतलब फॉर्म गया है किसी के नाम के साथ, नाम पते के साथ फॉर्म गया है, उसने भर के नहीं लौटाया। कोई अपना वोट अपने आप ही क्यों कटवाना चाहेगा? सोचिए इस बात को। मैं एक आम शहरी हूं, मेरे पास फॉर्म आ गया, मैं भर के क्यों नहीं दूंगा? नहीं, इसमें एक चांस हो सकता है ना कि आप चले गए हैं दूसरी जगह, उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप फालतू की एक्सरसाइज करें ये वाली कि मैं फॉर्म भर के दूंगा? नहीं सर, वो तो सारी कैटेगरी अलग है, स्थानांतरित, अनुपस्थित, मान लो सब उसको अलग कैटेगरी है, उसमें शामिल ही नहीं ये वो फॉर्म है जो दिए गए हैं हाथ में। बहुत से और लोगों के दो भी तो बन जाते हैं ना। चलिए वो भी सही, वो भी वो फिर नहीं देते हैं, उनको कंफ्यूजन है। उसमें लेकिन है ना, कई लोग ये जो नहीं दे रहे हैं। ये लोग कह रहा है कि उसको भी दे जाइए। नहीं, आप एक जो रखना है वो सर बात आगे करता हूं बात आपसे। अब ये घुसपैठियों वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ ये ड्राइव चल रही है उत्तर प्रदेश में। आपको बात सुनाता हूं लखनऊ के मेयर की सुषमा खरकवाल की। ये लगातार जा रही है झुग्गी बस्तियों में, अलग अलग जगहों पर अपने इलाके में, और पता कर रही है, कागज मांग रही है, जांच रही है सब। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि मैं जहां भी झुग्गियों में जा रही हूं, वहां ज्यादातर लोग कहते हैं हम आसाम से आए हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं हम आसाम से आए हैं, और यहां रह रहे हैं तो इनके पास कोई वैध कागज वगैरह नहीं, अवैध तरीके से झुग्गियों में रह रहे हैं। आसाम का क्या एंगल है, समझेंगे बात सुनिए। अब इनका आधार चेक करिए, आधार इनके बने हैं वो आधार नकली है या असली है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ शहर में जहां जहां मैंने जांच की है, बबरेटा गांव ही बताते हैं। तो बबरेटा गांव के जब मैंने गूगल सर्च किया तो बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, बॉर्डर पे लगा छोटा सा गांव है, लेकिन वहीं का सब आधार बन करके यहाँ आए, तो इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। तो ये आसाम का एंगल भी समझेंगे, लेकिन पहले समीर जी वो अखिलेश जी की शंका का जवाब तो दे दीजिए। वो कह रहे हैं एनआरसी हो रहा है, ये तो तुम घुसपैठियों के नाम पे नागरिकों को परेशान कर रहे हो। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव उसी जबान पे बात कर रहे हैं जिस जबान पे ममता बनर्जी बोल रही है, जिस जबान पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बोलते रहे, और विपक्ष का गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बोलता रहा है कि भाई इस आधार पर आपका राशन कार्ड ले लिया जाएगा, फिर आपकी नागरिकता ले ली जाएगी, फिर आपको देश के बाहर धक्के मार के भगा दिया जाएगा। तो ये जो ममता बनर्जी ने शुरुआत किया था बंगाल के अंदर कि भाई ये आपके नागरिकता लेने की कोशिश की जा रही है, आपको घुसपैठिया बता दिया जाएगा, जो डर का माहौल ममता बनर्जी बंगाल में बनाना चाहती है, वही डर का माहौल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता है। और उसकी कोशिश राहुल गांधी और तेजस्वी ने बिहार में की थी, जो चल नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि बिहार का परिणाम देखने के बाद, बिहार में जिस तरीके से एसआईआर हुआ है, उसके बाद कम से कम अखिलेश यादव को बिहार में इस तरह की बात का जिक्र नहीं करना था, उन्हें बचना चाहिए था उसके बाद। लेकिन वो भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर उनके बड़े नेता चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, इसके साथ गृह मंत्रालय को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और जो अमित शाह जी ने कहा था कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने का है, तो चुनाव आयोग के साथ अगर गृह मंत्रालय की टीम काम करेगी तो साथ साथ वो सफाई भी होती चली जाएगी। अभी चुनाव आयोग तो सिर्फ वोटिंग का नाम देख रहा है ना इसमें कि कौन वोटर है, नहीं। अगर गृह मंत्रालय चुनाव आयोग के साथ इसी एसआईआर के अंदर पार्टिसिपेट करे तो मुझे लगता है कि लगे हाथ वो डिटेक्ट भी होंगे, चुनाव उनको वोटर लिस्ट डिलीट भी करेगा और गृह मंत्रालय ने डिपोर्ट भी कर देगा लगे हाथ। तो योगी जी जो इतने सेंटर्स बना रहा है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साथ साथ काम करते जाओ, एक बार में सफाई हो जाएगी। इतना हंगामा हो गया ना पिछली बार ये सीए एनआरसी के नाम पे, नहीं विपक्ष हंगामा करेगा, एसआईआर का भी हंगामा बिहार में हुआ था, सब जगह होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कर रहे हैं, वहां पे आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, उनके लिए डिटेक्शन सेंटर बना रहे हैं, तो गृह मंत्रालय हस्तक्षेप करेगा तो एक ही बार में बाहर हो जाएगा। असम का क्या एंगल है? ज्यादातर लोग मेयर कह रही हैं असम के मिलते हैं। देखिए मैं 1998-97 से असम के अंदर घुसपैठ और बंगाल के अंदर घुसपैठ को लिखते रहा हूं, पढ़ते रहा हूं, रिसर्च करते रहा हूं। बार बार जब ये मुद्दा उठाया गया था कि देखिए जब आप एनआरसी आपने आसाम में किया, वहां पर तो 13 लाख तो हिंदू मिल गए और इतने लाख मुसलमान तो कम ही मिल गए। उसका कारण कोई कभी पता नहीं करने की कोशिश नहीं की। जब एनआरसी जब पहली बार जब जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट में आई थी तो उसमें कहा गया था कि पूरा का पूरा लोअर ब्रह्मपुत्र एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश।
अब जब वहां पर बवाल हुआ है तो वहां से हुआ क्या है कि वहां से जितने बांग्लादेशी पॉकेट्स आए थे वहां पर उन्होंने पूरे देश के अंदर अंदर जो है वो माइग्रेट करना शुरू किया। नतीजा यह है कि वो पश्चिम बंगाल से निकल पश्चिम बंगाल में भी गए, वहां से वो किशनगंज एरिया में भी, बिहार के अंदर भी आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आए। यदि आप ईस्ट कोस्ट रोड, यदि आप तमिलनाडु के अंदर चले जाएंगे तो आपको वहां भी बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल जाएंगे। यदि आप महाराष्ट्र के अंदर गए हैं तो वहां भी बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल जाएंगे। और ये उस समय भी आपको याद कीजिए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों को महाराष्ट्र से निकाले जाने लगा था तो उसमें चंद्रबाबू नायडू आकर के उसकी सुरक्षा में खड़े हो गए थे कि भाई इनको परेशान किया जाता, ट्रेन से उनको माइग्रेट भेजा जा रहा था। तो मैं कह रहा हूं कि सार आपके दिल्ली में 1997 में अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के सोर्सेज को कहा कि 7 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली एनसीआर में थे। ये 1997 है। आज आप उनकी तादाद आप लगा सकते हैं तो आपको पता होगा कि वो कहां से कहां होंगे। ठीक है।